उसने देखा कि भाई एक तो एक सोतरी थी वे। रणबीर अपने यार के पास चला गया, चंद्रदत्त के पास और जाकर कहने लगेगा भाई मैं तो स्वर्ग में तोड़ता आया हूँ। अगर न्यू क्यों करे, अकुड़ा न्यू हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या कहने लगा, क्या बता दिया भला। न्यू बोला था चोगर देख बागर गन गोर गटा समणे की छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली समणे की चोगर देख बागरा गन गोर गटा समणे की छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली समणे की चोगर देख बागरा गन गोर गटा समणे की छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली समणे लग गया आकार है गूंगी झूला थी कि मैं गा बजा भी रही थी। अगर इतने जोर का गीत गा रही थी सामने का, अब कौन सा गा रही थी तो कैसे सुनाने लगा, क्या गा रही थी मैं बदली। तेरी चंदन की मेरी पाटड़ी, तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी
जो बन सी हाटड़ी मेरी सासड़ रानी कैसे लगे चंदन सी मेरी ऐसा बढ़िया गाना गाया हूं ने। हाँ, अरे कमाल कर दिया। तो जैसे भी आप शांत से बैठे हैं, नीवे बैठे रहे, सारे बैठ जा भाई। इतने कलाकार आ रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपने पूरा स्वाद देकर जाएंगे ऐसी बात नहीं है। और जा किसी भाई के भीतर में स्वाद नहीं होगा उसका दंगतान तो बाढ़ कभी जाएंगे। आज आराम से बैठे रहो, सुनते रहो क्या कौन कौन क्या कह रहे हैं। जो कि यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है 101 रुपए पार्टी को देती है, बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ उनका।
रूख पर बैठा, टाला काट रहा, तले था कुआ, हाथ में तो कुआड़ा छूट गया, कुएं में ढह पड़ा। बैठ के कुएं की मन पे रोन लग गया। 5 मिनट रोया था, जल देवता कुएं में तो लिख गया। कहा भाई चौधरी साहब क्यों रो रहा? कहा जी टाला काटो था, हाथ में तो कुआड़ा छूट गया, कुएं में ढह पड़ा, घर के जवाब दूंगा। कहा भाई रोवे ना, मैं लाऊं काट के। जल देवता ने मारा गोता, सोने का कुआड़ा काट लिया। कहा भाई ये है आपका? कहा ना जी यूं नहीं मेरा। देवता बड़ा खुश है, कमाल है, कितना ईमानदार आदमी, नरभाग सोने के कुआड़े तो नाट गया। कहा भाई रो ना, मैं लाऊं काट के। मारा दूसरा गोता, चांदी का कुआड़ा काट लिया। कहा भाई ये आपका? कहा ना जी यूं भी नहीं मेरा। तो बड़ा खुश है देवता, कमाल है यार, कितना ईमानदार आदमी, गजब है। कहा भाई रो ना, मैं लाऊं काट के देखूं। मारा तीसरा गोता, उस साला ही काट लिया लो का। कहा भाई ये आपका? कहा हाँ जी यूं है मेरा। तो कहा भाई मैं बड़ा खुश हुआ, तो कितना ईमानदार आदमी है, मैं खुश होकर तेरे को 3 कुआड़े देता हूं, तो 3 घर ले जा। 3 कुआड़े कंधे पे धर के घर आया। चौधरी कहा कि कड़ा डाका मारा, कड़े तो ले आई है। कहा ना ये तो देवता ने दिए। कहा कि ना किशन ने दिए दाए, चोरी करके लिया, डाका मार के लिया, क्या तो देवता दिखा दे, और ने तुमने चोरी कर रखी। कहा चल ईब दिखाऊं देवता। कुएं पे ले गया उड़िए। कहा कड़ा है, अकिस कुएं में है। वह लागी जाकन, पांथी चल गया धड़ाम कुएं में। फिर बैठ कर रोने लग गया। जल देवता लिख रहा, भाई ईब क्यों रोया? नर भाग तो इस कुएं पे बैठ कर उनका ठेका ले रखा है, ईब क्यों रोया? कहा जी मेरी घर वाली इस कुएं में डह पड़ी। कहा भाई रो ना, उनने भी काट के लियाऊंगा। मारा गोता, श्री देवी ने काट लिया। कहा भाई ये है आपकी घराली? हाँ जी आए है जी। कहा नर बाग सोने चांदी कुआड़िया में तन दीन ईमान धर्म नहीं खोया, अरे इस रांडी ही ने देख के तन दीन ईमान खो दिया। कहा ना जी मैं अगली बात जानू हूं। कहा कैसे? कहा इस तो मैं नाटूंगा क्या कोन्या? हाँ। फिर आप दूसरा गोता मारोगे, फिर हेमा मालिनी काट के ले आओगे, फिर कहोगे यह है, मैं उससे भी नाटूंगा। ठीक। अब फिर तीसरे गोते में मेरा ले आओगे काट के, फिर मैं कहूंगा जी यह है, फिर आप कहोगे मैं बड़ा खुश हुआ, तुम 3 वन ले जा, और अपने वाली थम दी, मैं 3 के ऊपर थमूंगा। तो न्यू है इन्हें तो लंबे चौड़े चुटकुले का ऐसा, पर मैं एक आपके आगे छोटी सी चुटकुली सुनाऊंगी कि एक बार हम 2-3 सहेली इकट्ठी होकर फिल्म देखने चले गए। जब सी वह फिल्म नई नई आई थी, फिल्म में गाना बहुत बढ़िया था। फिल्म का नाम था कि 2 रास्ते। तो गाना बहुत बढ़िया था। उसमें गाना कौन सा था कि ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हम सभी। तो फिल्म देखकर बाहर लकड़े हम, तो आगे 3 मिलकर 3 मलंग थे। किसे किसे थे वे मलंग? एक तो कती सिर तक गंजा, और दूसरा था आंख तक काना, और तीसरा हाथ तक टूंडा था। वे भी अपने फिल्म का जकरा लाग रहे करने। तो एक ताऊ आ गया जी दरिया उस मलिक से। ईसा ताऊ आया, क्यों सर के सारे उड़ रहे हैं, ताऊ आए लाग और के कती सा लाग जनु रे लाग रही है खेत में। तो ईसा एक ताऊ आया नु बोला रहे, अरे इस दुनिया पागल हो रही है, इस फिल्म में इसी क्या खूबी है? और तो मैं 3 कहने लगे ताऊ गाना है बहुत बढ़िया, अकरे कौन सा कम से कम बता तो दो। तो सबसे पहले वो गंजा गाना सुनाने लगा। कैसे सुनाने लगा भला? नु बोल रहता हूँ ये रेशमी जुल्फे, फिर वो गाना बोला ये शरबती आके, और टूंडे ने कती चाला पाड़ देन के ना क्यों करके कहने लगा नुबलइन है देख कर के जब वो फूल सिंह शिकार खेल का आया और आंते अपनी भाभी ने पानी मांग लिया उसकी ने, तो कहने लगी कि ताता और शीड़ा चाहिए था, नोटंकी ने ब्याह लिया। और कैसे कैसे क्या करने लगी बता रागनी के दोबारा। तो कैसे
पंजाब से रंग पकड़ कर इस रागनी में घुसोड़ा क्यों करे? देख फिर बोलना पड़ेगा। न बोली हो खेलन गया सरकार बता के स्यान करे से हो खेलन गया सरकार बता के स्यान करे से हो सीला पानी प्यादू के तेरी सीला पानी प्यादू के तेरी बहु बरे से हो खेलन गया सरकार बता के स्यान करे से हो सीला पानी प्यादू के सीला पानी प्यादू के तेरी बहु बरे से हो खेलन गया सरकार बता के स्यान करे से हो खेलन गया सरकार दक्के चोर छोड़ दे चोरी करनी चोट कौन बाणना चोर छोड़ दे चोरी करनी चोट कौन बाणना बाक चला बन के होरा धरती पर ते जानना पीवना तन सीला चाहिए ताता चाहिए नाणना पीवना तन सीला चाहिए ताता चाहिए नाणना अच्छा चाहिए कानना बरी अच्छा चाहिए कानना दे कर पिरस और हमारी ये जितने भी पुलिस के डिपार्टमेंट के आदमी हैं इन तक खासकर हाथ जोड़ के विनती है ये पब्लिक ने डंडा ना दिखावे, क्योंकि आप डंडा दिखाओ और जब पब्लिक डर जाए हाथ जोड़ के विनती करेंगे अपने डंडे संभाल कर रखो और कितना चाह जाएंगे। मुंह का मीठा पेट का
तालियां बजाई, ये बड़ा हंगा लग गया। बेशक पतली सी हो, बड़ा हंगा तो उठा डाला रखा था, थोड़ा सा बड़ी बैठे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब इससे पहले के रणबीर बड़वासनी आए, पाशी नैयर जी ने मुझे, मैं तो यहाँ रामचंद्र जी SHO साहब से बात कर रहा था, कल लगे आपको ताऊ कह दिया। मैंने कहा भाई बड़ा गजब कर, नाश कर दिया खड़ा। ये पाशी नैयर और मेरी इकलौती धर्म पत्नी रेल में आमने सामने बैठी थी। रेल चलते चलते बात शुरू होगी, मारे वाली ने पूछ लिया, आए पाशी तेरे पे कै छोरे हैं, कै बालक से? अगर मेरे पे 5। ओके डूबी तो पाशी, इस महंगाई के जमाने में 5 बालक पैदा कर लिए। क्या करें आंटी जी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ऊपर कोई किराएदार रहा करे के। कदे को भाई धोखे में आड़ा गांव में चले जाके मारे स्वाद लेकर आवेंगे, वो या करे का दाईसा जो सारी रात एक भाई के सारा काट दे बनोई नहीं बेरा खाती ने दूसरी भी गाल रखी इसमें। तब वो आ गया हो, उस तक माफी चाहेंगे। जैसा जो कुछ याद भाई को बड़ा जोर लगा गए सुनाने की कोशिश करते हैं। और कई दिन से प्रोग्राम, रात का भी प्रोग्राम था, सीधे यहाँ चल का आराम बन नहीं पाया। अब क्या जिस वक्त उस लड़के पुनमल को होरे से निकाल के उसकी मौसी के पास दर्शन के लिए भेजा गया और वहां जाकर प्रणाम करी के माता प्रणाम, लेकिन रानी नूणादे पुनमल के रूप को देख के विचलित हो जाती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, बार बार प्रणाम करता है कि माता प्रणाम, लेकिन तिरछा घूंघट तान लेती है। अब काफी जदोजहद के बाद ये तय हुआ, उधर से लड़का अपनी जिद पर रहा और रानी नूणादे अपनी जिद पर रही। वो लड़का पुनमल अपने वापिस आ जाता है और उधर से रानी ने हबूब रच के लड़के पुनमल की शिकायत करी राजा के सामने। तो राजा का यकीन हो जाता कि वह लड़का पुनमल भी जवान था और रानी नूणादे भी जवान अवस्था में हो सकता है। 12 साल वो भोरे के अंदर रहा, सभी लोग उसको जती बताते रहे और आज जब औरत का सामना हुआ तो हो सकता उसका दिल डोल गया हो। यकीन मान के दरबार लगा लेते हैं राजा और दरबार लगाकर हलकारों से कहा जाता कि भाई जाओ लड़का पुनमल जहां भी हो उसको इसी वक्त दरबारों में पेश करो। अब वो हलकारे तलाश करते हुए पुनमल को बाग के अंदर जाते हैं, वहां पर सैल करते हुए मिला पुनमल। तेने बोला हे राजकुमार, आपके पिता ने आपको दरबारों में बुलाया है। तो इतनी बात सुन के न्यू सोचने लग गया, तेरे बाप के होते हो तेरा दरबार में काम के भाई। फिर वो अपनी मौसी का ख्याल आया कि उस तेरी मौसी ने कोई तेरे खिलाफ षड्यंत्र ना रच दिया हो, क्योंकि वो कहा था उन्हें कि पुनमल तू सुनता जाइए, नूणादे की बात बिला बदला ले लू, चीर रंगा लू तेरे खून में। कहते मान जा, नहीं तो ये दंड भुगतना पड़ेगा। अब बागों से और दरबारों की तरफ चल पड़ता लड़का पुनमल और किस तरह से क्या क्या सोचता हुआ चलता है। प्योर हरियाणा देसी एक दो रागनी आपके सामने, आशा करते हैं सभी सदन शांति का दान देंगे। तो कैसे चला, क्या बता रहा थी कहना के
जानू था माहौर मौसी, मैं जानू था माहौर मौसी, ये तकात सारे गिरे वो से माता मौसी तीरथ के तले चरण तारिणी हो से। अरे वेद कहे बे शर्म स्त्री, ये तपरण हारिणी रे हो से। पिता पूत का ख्याल करे ना रे बेबिचारी हो से। वक्त पड़े पे पता चलता, वक्त पड़े पे पता चलता, जो रे अपना से कराया तू कर देते घेर लियारी धनवसी तेरी माया। धनक पड़ी थी काला के माँ, ये बदल आया तू कर देते धनवसी तेरी माया। अरे इसी औरत के चाहिए थी रात करा की रानी, दर्शन करने गया मौसी के ऊंचरी चलना चाहनी। वह किसके दर्शन कर कह रही मेरा पैरन पेट खाई, और किसी का दोष नहीं सह मेरे कर्म की हानि। चाहे पूछ मेरा बाप डूब गया, चाहे पूछ मेरा बाप डूब गया, मेरे दर्शन करने खलाया तू कर धनवसी तेरी माया। धनक पड़ी थी काला के माँ, ये बदल आया तू कर देते घेर लियारी धनवसी तेरी माया। देखे मेरी मौसी ने करना था रे, मेरी मौसी ने करना था खुद बेटे का मुकाला। बेईमानी में डाल डूब गिरे कोड रोप दिया ताला। अरे भले घरा में आंगन में कोई अच्छे कर्म आया, नीच कर्म पे ऊट करा कारे नीच भाग्य तारा। जैसे मेरी मौसी ने आज मारे घर का, मेरी मौसी ने आज मारे घर का अरे नाश कराना चाहा तो कर देते घेर लियारी धनवसी तेरी माया। धनक पड़ी थी काला के माँ,
नहीं कहा हमें, ऊंच पुरुष के दोहरे बैठ के छोटा नहीं कहा हमें, रलिए कर दे तार किसे का टोटा नहीं कहा हमें, अरे नीच कर्म पे इज्जत बने कोई मोटा नहीं कहा हमें, लक्ष्मी चंद मौसी के दर्शन, लक्ष्मी चंद मौसी के दर्शन, अरे करके यो फल पाया तो कर देते माया कल कपड़ी थी माला के माँ रागनी और है, और आहिस्ता आहिस्ता कलाकार का ठाडा कमरा भर रखा है, एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे। न ऊपरा तली पड़े कलाकार कमरे में, न कोई कसर नहीं है, और तगाजा मत मानो, सारे काम फिट होंगे, और ना तो तगाजे में वो काम बन जाएगा कि वो एक का छोरा ब्याह रह गया, और बुढ़िया बड़ी तंग हुई कि सारे छोरे ब्याह गए इसके साथ के, और तेरे आला रह गया, और उसके साथ के जो छोरे थे ब्याह हो गया, कई कई बालक हो गए, कई ऑपरेशन भी करवा गए, और वो रह गया। तो बुढ़िया बड़ी तंग हुई, एक दिन पड़ोस में रिश्ते वाले आ गए, और बुढ़िया लग गया बेरा, वह गई न बोली जी कौन सो आप, अब बुढ़िया हम रिश्ते वाले से, अच्छा रिश्ते वाले हो आप, कि हाँ, न बोली जी इनका तो छोरा हूं भी बालक से, और वो कैमरा की जा रहा, आओ न तुमने एक पाक्या भूख्या मैं दिखाऊं, तब उनका छोरी में कमी थी, उन्हें सोची का टोर रोग चालो ने, मुझे गेला हो लिए उठ के, और वो जरड़ दिखा दिया, नंगा हम आ जाते हैं, न बोले बुढ़िया मारी और तो कोई डील नहीं, अपने ने चाहे परसों गेड़ा में दे लिया। ये बुढ़िया इतना तगाजा मान गई कि कदे को फिर फड़का दे, सड़ देरी ब्याह ले आई, ये ब्याह तो ले आई, पर तगाजे में बहु बहंगी आ गई, ताकि दोनों आख्या की ओली जूती ही लेकर रही उसकी, और मानस का न लखाओ जब बीबीसी लगन दूसरे के ताश देखे है, तो अगर पड़ोस की छोरी देखना आई, जो भी देख रहे डेढ़ कड़े का बौकड़ा ले आया हो, ए बोले इसकी दांत फिर इस भाई बहंगी से आते नहीं बोलिया, सांझ होगी, सांझ का एक बुढ़िया का नंबर पड़ा, वो आई लाठी के ताने, और देख कर और वह भी अचंभित होगी, और एक गार्डन जो के कड़े की बन्नो ले आया, या तो बोले भाई बहंगी से, फिर नहीं टेटा गया छोरी थे, न बोला ताई शुक्र भगवान का, मैं तो धरती चुचकारू हूं, चोखा मारे घर क्या ना तो इतना तगाजा माना था, चोखा या बहंगी आ गई ना, तो बोले इतने तगाजे में आ जा क्या बने, सामने एक और सुन भाई, के जब दरबार में हाजिर हुआ और ये कहा राजा ने कि भाई तूने बता महल में गया था के करके आया, ने बोला पिताजी मैं अपनी माँ के दर्शन करके वापस आ गया था, ने बोला ना मैं झूठ बोला, तेरी मौसी ने कुछ और रखी थी। अब लड़का इनकार करता रहा और राजा क्रोधित होकर तेगा लेके लड़के पुणमल का सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वार किया तो पीछे से रूपे शाह दीवान तेगे को पकड़ लेते हैं, पीछा फिर के देखा तो रूपे शाह दीवान तेगे को पकड़े हुए, ने बोला रे रूपे शाह ने तो चाड़ा कर दिया,
न बोला बच्चे गना पकड़ा तो एक ही बार में इसका सिर धड़ से अलग कर देता। न बोला महाराज मेरा यकीन है आप इसका शीश उतार देते, पर इसका कसूर केस है। न बोला रे महल में गाला था, इसकी माँ दौरे मौसी दौरे उड़ा उसकी इज्जत पर हाथ डाला। न बोला और कौन के है कि रानी नूना देख कहती है। न बोला बस एक रानी नूना दे के करे तो इतना बड़ा निर्णय ले लिया आपने। कोई भी मुकदमा होता है दोनों तरफ से गवाही होती है जब कोई फैसला लिया जाता है। अब पर मेरा जरा से और किसी की मानना कोई ना, तू इब्राहिमी की है साची माना क्यों बूढ़े का नहीं लगाई थी से और किसी की मानना कोई ना। तू आप तो महाराज पूर्णमल का खोट कहते हैं, उसका कोई खोट नहीं हो सकता। न बोला रहा ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जा इसी वक्त जा और खजाने में 3 लाख रुपए जुर्माने के भर दे। न बोला बस 3 लाख की बात कर रहे हैं आप, तो 3 लाख की बात करते हो। अगर इस पूर्णमल का खोट हुआ तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। और एक बात के द्वारा 100 माह के और वो रुपये शादवान क्या कहने लगे राजा के सामने, क्या बताया बोला न बोला रे 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भी मैं भर दूंगा। पार दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला कर दूंगा। 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भी मैं भर दूंगा। दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला कर दूंगा। 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भी भर दूंगा। रानी की नीत फेरी होगी क्योंकि तू बुढ़ावा जवानी अवस्था मोमर ठीक करी होगी। पूर्ण मल का रूप देख के वह रानी उम्र भारी होगी। और मत करिए द्वार वीर का उन खोटी नजर करी होगी। मत करिए शीश काट कर कर दूंगा। दूध और पानी अलग छाड़ के फैसला कर दूंगा। 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भी भर दूंगा। दूध और पानी अलग छाड़ के फैसला कर दूंगा। महाराज आपकी क्या औकात है, क्या हस्ती है। इन औरतों से तो जो इस सृष्टि के रचने वाले हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता है, उनने भी धोखा खाया है तेरी की हस्ती से। एक लोगाई की बात मान के और बड़ा निर्णय लेके बैठ गया आप कि अपने इकलौते पुत्र का शीश काटने के लिए तैयार हो गए। सुन ले मैं बताता हूं ये क्या क्या कर देती हैं। क्या कहा, क्या बताया। कदे लक्ष्मी कदे डाहणी रंगड़ी इनकी अद्भुत माया है।
ये मानस ने दे मार जानता ए सरदार फलाया है क्या तेरे महाविष्णु शिव जी ने भी मिलके दो खाया है शिव जी ने भी मिलके दो खाया है अरे तेरी भी मैं कदर कदरा तेरी भी मैं कदर कदर नुवला की देख कमर दूंगा तू दर पानी अलग छाड़ के अस्थनापुर में ताले बिड़के वो मर के साथ लगाई की अरे कुरुक्षेत्र और लंका ने भी होगी मुलाकात लगाई की मर्द सारे की कोई सुने ना ये सच्ची बात लगाई की अरे इनके कारण मिले खाक में तने पता बहुत से मैं कर दूंगा दूध और पानी झूठ बात मत देश देश में चिट्ठी के पिता पुत्र कतल करे देश देश में चिट्ठी के पिता पुत्र कतल करे अरे कहते आजा बागमती ने कहते आजा बागमती ने ना सारे करा खबर दूंगा दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे दूंगा बदले में 10 लाख जल्दी मैं दूंगा दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे पार्टी को नाम के देती बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद वाह जी वाह सिराना कंपटीशन की ये मैंने कैसेट आप खरीद लें अपने घरों में सुन ली हो सरपंच छछराना में पीछे इसी प्रकार से रागिनी कंपटीशन का आयोजन वहां किया तो बड़ा सहयोग दिया आपस में 5-7 सरपंचनी बैठी जिक्र करने लग रही कि किस प्रकार से गांव में हालात चल रहे हैं कैसे चल रहा है और धीरे धीरे चलते चलते लुगाइयां वाली बात पाएगी अपनी घरवाला की चुगली करने लाएगी कोई कहे मेरा घरवाला इतना बुलक्कड़ है कोई कहे इतना बुलक्कड़ है मैडम रामरती जो सरपंच है छछराना थे वो भी बैठी तो और मैं तेरी सुनाऊं कमाल कर यार अरे मैं भी ये सुनाना रहा और मैं बेली ले गया रहा हूं तो वो कहने लगी तू भी बता सरपंचनी तेरा घरवाला भी बुलक्कड़ है बोली जी घना बुलक्कड़ हो तो कमाल है कहते आदमी तो बढ़िया दिखे इतना बुलक्कड़ तो कहते बिजनेस बिजनेस के काम फिर बड़ा काम है पंचायत का काम फिर बिल्लू भाई साहब के साथ रहना पड़ता
परेशान हो जाए और बात भूल जाए। कहते इसी के बात हुई नु बोली पानीपत बुला ली कि फलाना जनरल स्टोर पे पा दिए कुछ घर का सौदा सूत लेके आवांगे। मैं पहले पहुंच गई ओ आवारी और मेरे कान देख के लखाएगा पिछाड़िए नहीं बोलिया। अपना घर वाला बाबत कहने लग रही कि मैं पिछाड़िए नहीं जा रहे ने और घना ध्यान तो देख के न्यू बोलिया आए बेबे देख रखिया कौन सा गांव की है। मास्टर जी बैठे सतवीर जी पेशे से मास्टर, स्कूल में इंस्पेक्टर आना, अंग्रेजी का मास्टर छुट्टी पे चला गया, ड्यूटी लागी जी अंग्रेजी पढ़ाओ। कहता जी अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो बाहर खो खो कबड्डी क्रिकेट खिला दूं, पीटीआई है मास्टर जी। कहता नहीं जी नहीं, आप उस क्लास में चले जाओ। कहता जी ठीक है, जाके बोले बड़को न्यू ना सोच लियो मास्टर ने अंग्रेजी नहीं आती, काटो किताब। कटवा ली। लाइन थी कि मोर पीपल आर लिविंग इन इंडिया इन विलेजी देन सिटी। कुछ पढ़े लिखे बैठे, कुछ ताऊ बैठे हैं। इसकी हिंदी बने ताऊ इस अंग्रेजी की कि भारतवर्ष में शहरों के बजाय गांव में ज्यादा जनसंख्या रहती है। बताओ बच्चों, मोर पीपल आर लिविंग इन इंडिया इन विलेजी देन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। बालक बोले जी हमने तो बेरा नहीं, ये वो लाइन तो बोल दी हिंदी का मास्टर जी ने भी नहीं बेरा। फिर ने बोला बोली पूछो, इसका नहीं मेरा सीधा सारथ है कि जरूरी अंग्रेज वाली कहनी है। देखो कि मोर पीपल और लिविंग इन इंडिया इन विलेज देन सिटी ने बोला भारत के गामा में मोर पीपड़ा पे सिटी मारते पाए जाते हैं। आइए मास्टर सतवीर सिंह जी। नवरत्न लड़की नवरत्न को लेके चलता है और रास्ते में उस सौदागर मणिलाल के बेईमाना जाता है और अपने नौकरों को कहकर उस लड़के नवरत्न को दरिया में डलवा देता है और वह अकेली अपने पति के वियोग से लड़की नवरत्न अपने पति को याद करती है। कैसे बोला? छोड़ी डगर गया कांगड़े आले छोड़ी डगर गया कांगड़े आले दे गया आँख में जाई साजन रोपी गचारे छोटे देखे क्या कांगड़े आरे छोटे देखे क्या कांगड़े आरे ओए दे क्या आँख में जाई साजन रोपी गचारे छोटे देखे नगरी घर काम छोड़ दिया तेरे कारण हो देश नगर घर काम छोड़ दिया तेरे कारण हो पंचा के माँ पल्ले लाई मारे सब परिवार में किसके खोलू बारण किसके खोलू बारण शरीर गुंजी के नारे छोड़ गया
इसमें दोष नहीं से किसी का मैं कर्मा की एटी हो, इसमें और नहीं से किसी का कर्मा की एटी हो। ओए पहले मत कुछ जान नहीं तने फेरिया पे फेटी सूरज की बेटी पड़ गए, सूरज की बेटी पड़ गए ए जाने जारे उड़ गया आकांग ऊपरिया के खोवे हाथ दे था ओ फेरिया ऊपरिया के खोवे हाथ दे ओ मंत्र बोल वेद के तू वचन बैर था झूठे लाज करे था पपी झूठे लाज करे था पपी ओए बेटी के कारे उड़ गया आकाश ओए दे गया आँख मांगे राम चल सकता ना लोके तारों पर हो मांगे राम चल सकता ना लोके तो मैं ना गलती टीजर वा बेशक मारो पर मलते मलते रुखसारों पर मलते मलते रुखसारों पर फूट गए छाले